दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसके पास सबसे घातक फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन है। दूसरी तरफ ईरान, जिस पर दशकों से सख्त पाबंदियां लगी हुई है। फिर भी पिछले 40 सालों से अमेरिका ईरान को झुका क्यों नहीं पाया? क्या ईरान के पास कोई गुप्त हथियार है या अमेरिका खुद डरता है? आज हम इसके पीछे के मुख्य कारणों को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है ईरान का भूगोल और उसका ज्योग्राफी। अगर आप मैप पर देखें तो ईरान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये इराक जैसा सपाट मैदान नहीं है, यह जाग्रोस पर्वतमाला की एक विशाल दीवार है। अमेरिका अगर जमीन से हमला करे तो उसके टैंक और सैनिक इन पहाड़ों को पार करने की कोशिश में ही थक जाएंगे। ये लगभग सुसाइड मिशन जैसा होगा। और ईरान ने अपनी मिसाइलों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्हीं पहाड़ों के नीचे बनी अंडरग्राउंड फुटेज में छुपा रखा है। ये इतनी गहरी और मजबूत है कि ऊपर से बम गिरने से भी ज्यादा असर नहीं होगा। ईरान इन्हें मिसाइल सिटीज कहता है। सच में एक प्राकृतिक किला। दूसरा कारण प्रॉक्सी वॉर की मास्टर स्ट्रेटेजी। ईरान कभी अमेरिका से सीधा नहीं लड़ता, वो असिमेट्रिक वॉरफेयर का उस्ताद है। ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस खड़ी कर दी है और खड़ी रखी है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक में कई शिया मलेशिया ग्रुप्स। अगर अमेरिका ईरान पर एक भी बम गिराए तो एक प्रॉक्सी ग्रुप्स तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका बेस, जहाजों और इसराइल पर हजारों मिसाइलें और ड्रोन्स डाल देंगे। अमेरिका अच्छे से जानता है ईरान को छेड़ना मतलब पूरे इलाके में आग लगा देना। तीसरा कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आर्थिक ब्रह्मास्त्र है जो ईरान का इसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर जंग हुई तो ईरान आसानी से इस रास्ते पर माइंस बिछा सकता है या हमला कर सकता है। नतीजा, ग्लोबल तेल सप्लाई रुक जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा और अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 4 से 5 गुना बढ़ सकती है। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय ऐसे रिस्क नहीं लेगा। ये ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। चौथा कारण है वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान का सबक। अमेरिका ने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में खरबों डॉलर और हजारों सैनिक खो दिए हैं। ईरान की आबादी, इलाका और ताकत अफगानिस्तान से कई ज्यादा है। अमेरिका को डर है कि अगर वो ईरान में घुसे तो ये एक फॉरएवर वॉर बन जाएगी। पांचवा कारण ईरान का मिसाइल जखीरा और चीन का सपोर्ट। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और एडवांस मिसाइल बेड़ा है। खैबर शेकन, सेजिल जैसी मिसाइलें 1400 से 2000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इसराइल से लेकर यूरोप के कुछ हिस्से तक ये कवर कर सकती है। ये अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी समुद्र में निशाना बना सकती है। और अब ईरान अकेला नहीं है, उसे रूस और चीन का साइलेंट लेकिन मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। चीन ईरान से भारी तेल खरीदता है, जिससे सैंक्शंस के बावजूद आर्थिक व्यवस्था चलती रहती है। रूस के साथ डिफेंस को ऑपरेशन बहुत गहरा है। ड्रोन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग सब कुछ अच्छा है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करे तो ये रूस और चीन को सीधे चुनौती देना होगा, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। अमेरिका इससे बचना चाहता है। तो दोस्तों, बात ये नहीं कि अमेरिका में ताकत कम है, बात यह है कि ईरान को हराने की कीमत बहुत ज्यादा है। आर्थिक, मिलिट्री और ग्लोबल रिस्क। ईरान अमेरिका के लिए एक ऐसा कांटा है जिसे न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। इसीलिए दोनों तरफ से सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स, सैंक्शंस और प्रॉक्सी का खेल चलता आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कभी अमेरिका और ईरान की सीधी जंग होगी या ईरान परमाणु हथियार बना लेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।